हेलो क्लास 5 स्टूडेंट बच्चों, आज से हमारा एनुअल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है और एनुअल पोर्शन में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 21 अहिंसा के अवतार भगवान महावीर। अवतार का मतलब क्या होता है बच्चों? अवतार का मतलब होता है उतरना, यानी कि पृथ्वी पर उतरना। जब भगवान मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अवतार। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भगवान महावीर के बारे में। उत्तर बिहार में वैशाली एक ऐतिहासिक स्थान है। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर की पवित्र जन्म स्थली है। वर्तमान समय में उनके जन्म दिवस के पावन अवसर पर उत्सव एवं मेला का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर यहाँ दूर दूर से जैन धर्म के अनुयायी आते हैं। अनुयायी कौन होते हैं? जो किसी भी धर्म को एक मानने वाले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुयायी कहते हैं। तो उत्तर बिहार में वैशाली एक ऐतिहासिक स्थान है और जहाँ पर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर की पवित्र जन्म स्थली है। महावीर को जन्म देने का श्रेय वैशाली को है। वैशाली की पहचान बसाड़ नामक स्थान से की गई है। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में उनका जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की मध्यरात्रि 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था उनके पिता का? नाम सिद्धार्थ। उनकी माता का नाम था त्रिशला। उनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान के जन्म पर देवताओं ने भविष्यवाणी की, यह बालक चक्रवर्ती राजा या परम ज्ञानी भिक्षु होगा। जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये बालक कैसा होगा? एक परम ज्ञानी होगा, या राजा होगा, या फिर एक भिक्षुक बनेगा। राजकुमार वर्धमान का बचपन सुख सुविधाओं में गुजरा, किंतु उनका मन संसार के सुखों में नहीं लगा। उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की गई। उन्हें अनेक विद्यार्थी एवं कला की शिक्षा दी गई। युवा अवस्था में उनका विवाह राजकुमारी यशोदा से करा दिया गया। राजकुमारी यशोदा से एक पुत्री उत्पन्न हुई, फिर भी उन्हें ये सुख बेकार नजर आए। राजपाट का सुख उन्हें नहीं भाया। केवल 30 वर्ष तक वे ग्रस्त रहे। क्या हुआ? जैसे ही वो बड़े हुए तो उनकी शादी करा दी गई और शादी करने के बाद उनके यहाँ एक पुत्री ने भी जन्म लिया। लेकिन उन्हें ये सब क्या लगते थे? ये सब बेकार लगते थे। तो उसके बाद उन्हें ये सब चीज़ नहीं भाई, तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया। उन्होंने 12 वर्षों तक लगातार तपस्या की। उस समय उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट झेले, किंतु वे ध्येय की प्राप्ति के लिए अडिग थे। 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्येय का अर्थ होता है उद्देश्य, यानी कि वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अडिग रहे। 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया। उनका जीवन अनुभव से महान बना। वस्तु जीवन के व्यवहार से मनुष्य अनुभव प्राप्त करता है। अनुभव जीवन की राह बनाता है। यानी साक्षात्कार हुआ, यानी कि उनकी प्रभु से भेंट हुई। तपस्या के 1 वर्ष 1 महीने बीतने के बाद उन्होंने वस्त्र त्याग दिया। उन्होंने नग्न अवस्था में तप किया। क्या किया उन्होंने? जैसे ही उनकी तपस्या को 1 वर्ष और 1 महीना बीता तो उन्होंने क्या किया? अपने वस्त्र का, अपने कपड़ों का त्याग कर दिया और उन्होंने बिना कपड़ों के ही तप किया। उन्हें भोजन का पात्र भी भारी लगने लगा। उन्होंने वस्त्र त्याग ही दिए थे, लेकिन उन्हें जब वो भोजन करते थे उसके लिए जो भोजन के लिए पात्र होता था, बर्तन होता था, वो भी उन्हें भारी लगने लगा था। अतः हथेली पर ही भोजन करना शुरू कर दिया। जीवन के सभी बंधनों को उन्होंने उतार कर फेंका। वे हवा की तरह बाधा विहीन हो गए। उनका मन शरद काल के जल की तरह स्वच्छ हो गया। वे कमल पत्र के समान निर्लिप्त हो गए। क्या हुआ उनका? अर्थात वो निर्लिप्त हो जाना, मतलब मोह माया से छूटकर दीन दुनिया से अलग वो अपना तपस्या में लीन हो गए। इसी प्रकार
पक्षी स्वतंत्र होते हैं वैसे ही वे स्वतंत्र हो गए। जिस तरह पक्षी हमारे स्वतंत्र होते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उन पर किसी की बंदिश नहीं होती, तो उसी तरह वो भी स्वतंत्र हो गए। उन्हें तपस्या के सर्वोच्च ज्ञान, परम ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने क्या हुआ, तपस्या से उन्हें क्या प्राप्त हुआ, परम ज्ञान प्राप्त हुआ। और ठीक है बच्चों, उन्हें किस चीज़ की प्राप्ति हुई, परम ज्ञान, जिसे क्या कहते हैं हम, कैवल्य कहते हैं। महावीर ने आत्म साक्षात्कार किया। उन्होंने लोगों को आत्म साक्षात्कार, सत्य के साक्षात्कार की राह दिखाई। वे आत्म साक्षात्कार के महान प्रवर्तक हुए। प्रवर्तक कौन कहते हैं, जो कोई भी किसी भी धर्म को चलाने वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम प्रवर्तक कहते हैं। तपस्या की आग में तप कर उनका व्यक्तित्व और निखर गया। उनके आभापूर्ण मुख मंडल पर दिव्य तेज भर गया। आभापूर्ण, उनके मुख पर बहुत अधिक तेज विद्यमान था। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। इंद्रियों को जीतने के कारण वे जिन कहलाए। इतनी शूरता दिखाने के कारण उनका नाम महावीर पड़ा। वे आत्म साक्षात्कार के महान प्रवर्तक हुए। आत्म साक्षात्कार मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है इतनी परम शांति जो किसी चीज़ से भी बिगाड़ी ना जा सके। यानी कि उन्होंने अपने इंद्रियों पर, जो हमारी 5 इंद्रियाँ होती हैं, उन पर भी उन्होंने क्या कर लिया था, उनका कंट्रोल हो गया था। और तपस्या की आग में तप कर उनका व्यक्तित्व और अधिक निखर गया था। उनके आभापूर्ण मुखमंडल पर दिव्य तेज भर गया। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इंद्रियों को जीतने के कारण वे क्या कहलाए, जिन कहलाए। इनकी शूरता दिखाने के कारण इनका नाम महावीर पड़ा। परम ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर ने घूम घूम कर जीवन भर धर्म का प्रचार किया। यानी कि जब उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो अलग अलग स्थान पर गए, उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। इनका धर्म जैन धर्म कहलाया। उनके मत का अनुसरण करने वाले जैन कहलाए। जिन जिन लोगों ने महावीर स्वामी जी का अनुसरण किया वो क्या कहलाए, जैन कहलाए। उन्होंने 30 वर्षों तक विभिन्न प्रांतों, कोसल, मगध, मिथिला, चंपा आदि में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। महावीर ने अपने उपदेशों के द्वारा शांति और समता की धारा बहाई। उन्होंने जीवन को आडंबर विहीन करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि विवेकपूर्ण सुखमय जीवन ही सच्चा जीवन है। महावीर ने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कहा कि सुखमय जीवन की इच्छा करने वाले को बुरे कर्मों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म आत्म शुद्धि के लिए होना चाहिए। धर्म किस चीज़ के लिए होना चाहिए, आत्मशुद्धि के लिए होना चाहिए। उन्होंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाने, जीव हिंसा नहीं करने, चोरी नहीं करने के उपदेश दिए। क्या क्या उपदेश दिए उन्होंने, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए और चोरी नहीं करने के उपदेश दिए। उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा अर्थ नहीं संग्रह करने के लिए कहा। अर्थ मतलब पैसा। उन्होंने क्या कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी हमें ज़रूरत हो उतने ही हमें पैसा एकत्रित करना चाहिए। और वास्तव में भिक्षुओं के लिए असंग्रह की प्रवृत्ति एवं ब्रह्मचर्य का पालन की सलाह दी। भिक्षुकों के लिए क्या होना चाहिए कि उन्हें किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान महावीर अहिंसा के अवतार थे। उन्होंने पवित्र निर्मल जीवन जीकर विश्व के प्राणियों के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अहिंसा तत्व को सबसे अधिक विकसित किया। उन्होंने जीव हिंसा को त्याग कर अहिंसा के जीवन के व्यवहार में लाने के लिए कहा। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म जैसे मंत्र का महान उपचार किया। भगवान महावीर अहिंसा के अवतार थे। अहिंसा यानी कि किसी भी जीव को न मारना। उन्होंने पवित्र निर्मल जीवन जीकर विश्व के प्राणियों के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। अमिट यानी कि कभी न मिटने वाली छाप उन्होंने प्राणियों के जीवन पर छोड़ी। उन्होंने अहिंसा तत्व को सबसे अधिक विकसित किया। अहिंसा यानी कि किसी को जीव को न मारना। उन्होंने जीव हिंसा को त्याग कर अहिंसा को जीवन के व्यवहार में लाने के लिए कहा। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म जैसे मंत्र का महान उपचार किया।
अंधविश्वास का खंडन करने वाले, जीव हिंसा को निषेध करने वाले महावीर सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा के पुजारी थे। अंधविश्वास यानी कि बेकार की चीज़ों में विश्वास करना। खंडन यानी कि उसका उन्होंने क्या किया, खंडन किया, उसे गलत बताया। जीव हिंसा का निषेध करने वाले यानी कि हमें किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, इस बात को कहने वाले महावीर सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा के पुजारी थे। उन्होंने सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए कहा कि कर्मकांड, बाह्याडंबर की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हमें सांसारिक मोह माया से, बंधनों से छुटकारा पाना है तो हमें किसी भी तरह की वस्तुओं से पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, कि अलग अलग वस्तुओं से हमें पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। बाह्याडंबर यानी कि बाहरी दिखावा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सदाचार एवं सदाचारी बनने के लिए 3 राह को प्रशस्त किया। वे कौन कौन सी थी? ये 3 राह थी: सम्यक, श्रद्धा और सम्यक ज्ञान। सम्यक का अर्थ होता है ठीक और सही, यानी कि आपकी जो श्रद्धा हो वो अच्छी हो, ठीक हो। ऐसे ही ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है वो भी अच्छा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हमारा जो कर्म है वो भी अच्छा होना चाहिए। उन्होंने सदाचार के लिए 5 व्रत बताए। ये व्रत हैं अहिंसा, सत्य, असत्य, परिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये सिद्धांत जैन धर्म के अनमोल रत्न हैं। कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में युद्ध और खेती करने की मनाही की गई है। जैन धर्म में युद्ध करने को, क्योंकि उससे जीव हत्या होती है, और खेती करने की भी मनाही की गई है। इन दोनों कार्यों में जीव हिंसा होती है, क्योंकि हम जब खेत में भी हल वगैरह चलाते हैं तो उससे भी क्या होती है? जीव हत्या होती है। तो इसमें जीव हत्या करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है जैन धर्म में। तो इन दोनों कार्यों में जीव हिंसा होती है। अहिंसा को राह पर चलने वाले जैन धर्मावलंबियों में अपना कार्य व्यापार वाणिज्य तक सीमित रखा। भगवान महावीर ने दिव्य प्रकाश में प्रकाशित व्यक्तित्व देश और काल की सीमा से परे हैं। उनका व्यक्तित्व अजर अमर है। जैन धर्म का उपदेश देकर उन्होंने शरीर त्याग दिया। उनका निर्वाण यानी कि निर्वाण मतलब उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की उम्र राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान में हुई। पावापुरी आज भी जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ एक सुंदर जैन मंदिर बना हुआ है। भगवान महावीर मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। आज हिंसा, अणुशस्त्र के भय से भयभीत मनुष्यता को महावीर के जीवन संदेश की परम आवश्यकता है। उनका सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा का दीप आज भी जल रहा है। इस प्रकार से भगवान महावीर मनुष्य जाति के लिए गर्व और गौरव है। तो बच्चों, आपने देखा भगवान महावीर कितने महान थे और उन्होंने लोगों को कितने अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं। और उनका सबसे बड़ा क्या था? संदेश था अहिंसा परमो धर्म है। हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपको चैप्टर 21 आपको अपनी बुक में से 2-3 टाइम रीड करना है और इसका बुक वर्क भी फिल करना है। थैंक यू।